हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल 9x। मैं आपसे कृष्ण वर्मा। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं नो कंक्लूजन पे जो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं। और पिछली क्लास में हमने जाना था कि ऑल और सम पे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इनका जो कंसेप्ट होता है वो हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एटलीस्ट सम को हम लोग क्या लिखते हैं। अगर आपको इसे जानना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा सोल्यूशन का। और इस क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं नो कंक्लूजन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम लोग सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी के लिए वेन डायग्राम डिजाइन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सम ए आर बी के लिए, इसको भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ सो दैट जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको प्रॉब्लम समझने में ना हो। तो सम ए आर बी के लिए कैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप लिख दीजिए ए, उसके बाद आपको लिखना है इस तरह से बी, ये हो जाएगा सम ए आर बी। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ए आर बी। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ए को, उसके बाद सभी ए क्या होगा, बी होगा, तो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड, नो ए इज बी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए बी। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया नो ए इज बी, यानी ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे हम लोग इसको एक लाइन खींचकर कट कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में लिखा गया है सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर नॉट बी को कैसे हम लोग शो करेंगे, इस तरह से बनाएंगे ए, इसको बनाएंगे बी। इस पार्ट को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, सम ए आर बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ए आर बी बोलेंगे। सम ए आर नॉट बी यानी कौन सा पार्ट हो जाएगा, इसको मैं कलर चेंज करके शो कर दे रहा हूँ। इस पार्ट को बोलेंगे सम ए आर नॉट बी, ठीक है, इस पार्ट को। चलिए मूव करते हैं अब फॉर नो कंक्लूजन के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी इस पार्ट में इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम, इन दो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग बता पाएंगे कंक्लूजन जो है राइट है या फिर रॉन्ग है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए जिसमें भी नो कंक्लूजन क्वेश्चन जो होंगे उन सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो डायग्राम की बात करेंगे। एक बेसिक डायग्राम होगा, एक पॉसिबल डायग्राम होगा, ठीक है। इन दोनों डायग्राम को आपको अच्छे समझना है। तो यहाँ पे देखिए अगर बेसिक डायग्राम करेक्ट होता है और पॉसिबल डायग्राम भी करेक्ट होता है तो आपका जो कंक्लूजन जो होगा वो भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बेसिक डायग्राम रॉन्ग हो जाता है और पॉसिबल डायग्राम उस केस में क्या होता है, करेक्ट होता है सेम केस में, तो क्या होगा, ओवरऑल जो आपका कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर बेसिक डायग्राम आपका करेक्ट हो जाता है और पॉसिबल डायग्राम जो है वो रॉन्ग हो जाता है तो ओवरऑल जो कंक्लूजन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर बेसिक डायग्राम रॉन्ग हो जाता है और पॉसिबल डायग्राम भी रॉन्ग हो जाता है तो आपका ओवरऑल कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइस इसी कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है जो कि बेस्ड है नो कंक्लूजन पे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया ऑल बिल्डिंग आर चौक। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ऑल बिल्डिंग आर चौक। कैसे डिजाइन करेंगे इसको, सभी बिल्डिंग क्या है, चौक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग हम लोग इस बिल्डिंग को दिखाएंगे चौक के अंदर, ठीक है। ऑल बिल्डिंग आर चौक, इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। ये होता है आपका ऑल का कंसेप्ट है। अगर आपका ऑल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लेक्चर 1 को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें आइएगा तो आपको कुछ भी डाउट आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नो चौक इज टॉफी। अब क्या करना है आपको, चौक और टॉफी के बीच में दिखाना है नो रिलेशन। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टॉफी और चौक इस तरह से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं नो चौक इज टॉफी। ऐसे हमने भी जाना था नो ए इज बी, तो नो ए इज बी को हम लोग इस तरह से हमने शो किया था। उसी तरह नो चौक इज टॉफी को हम लोग इस तरह से शो कर देंगे। सो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ये काम हो जाए, स्टेटमेंट अगर हमारा बन जाए, डायग्राम उसका बन जाए वेन डायग्राम, स्टेटमेंट को, अब उसके अंदर तो क्या सेकेंड स्टेप होता है, कंक्लूजन को देखना और ये चेक करना और ये बता देना कि कंक्लूजन में से कौन सा करेक्ट होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा
बताइए कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ए होगा करेक्ट या फिर बी होगा या फिर ए और बी होगा या फिर ए और बी दोनों ही नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन नंबर 1 में लिखा गया नो बिल्डिंग इज टॉफी, कोई भी बिल्डिंग टॉफी नहीं होगा। तो अब चेक करना है हम लोगों को कि क्या जो ये कंक्लूजन लिखा गया है करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चौक के साथ और टॉफ़ी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है नो चौक इज टॉफ़ी। अगर चौक के अंदर ही क्या है, चौक के अंदर ही लिखा गया है बिल्डिंग। यहाँ पे देखिए नो बिल्डिंग इज टॉफ़ी ऐसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे देखिए लिखा गया है चौक के अंदर बिल्डिंग। चौक के अंदर लिखा गया है, इसीलिए जब चौक के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा तो बिल्डिंग के साथ भी टॉफ़ी का रिलेशन नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ए लिखा गया और ए आर अगर बी लिखा गया इस तरह से और ये बोला जा रहा है कि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए के साथ भी सी का रिलेशन नहीं होगा क्योंकि बी के अंदर क्या है, ए है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको उसको ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि इसी पे क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेम होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था नो बिल्डिंग इज टॉफी, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए 2 डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा। सॉरी डायग्राम नहीं, आपको यहाँ पर बस लिखना है बेसिक डायग्राम और एक आपको लिखना है पॉसिबल डायग्राम। बेसिक डायग्राम में क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नो बिल्डिंग इज टॉफी। तो नो बिल्डिंग इज टॉफी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्डिंग और टॉफी में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल नो बिल्डिंग इज टॉफी जो है करेक्ट लिखा गया है। पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे देखिए लिखा गया है नो बिल्डिंग इज टॉफी, और क्या टॉफी के साथ बिल्डिंग का कोई रिलेशन हो सकता है, सब बिल्डिंग आर टॉफी या फिर ऑल बिल्डिंग आर टॉफी। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि चौक के साथ टॉफी का कोई रिलेशन नहीं होगा। उसी तरह चौक के अंदर क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का भी टॉफी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो पॉसिबल डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन जो हो जाएगा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। अगर पॉसिबल डायग्राम और बेसिक डायग्राम दोनों करेक्ट होता तो आप बोल सकते थे कि आपका जो कंक्लूजन हो क्या करेक्ट होगा, लेकिन इस केस में क्या हुआ, दोनों ही इसमें से जो पॉसिबल डायग्राम है वो रॉन्ग हो गया। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल चौक्स आर बिल्डिंग, सभी चौक क्या होगा, बिल्डिंग नहीं, सभी चौक बिल्डिंग नहीं है। सब चौक आर बिल्डिंग, सभी चौक आर बिल्डिंग को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे बनाना हो तो सभी चौक क्या होगा, बिल्डिंग होगा। इस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे, बट आप यहाँ पे देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि सम बिल्डिंग क्या है, चौक है। सॉरी, यहाँ पे ऑल बिल्डिंग क्या है, चौक है। सम चौक आर बिल्डिंग आप बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सम ऑल चौक आर बिल्डिंग। ये जो है कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल चौक आर बिल्डिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों ही कंक्लूजन इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग हो गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑल द विंडोज आर डोर्स, सभी विंडो क्या है, डोर है। कैसे डिजाइन करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको, सभी विंडो क्या होगा, डोर हो जाएगा। इसको मैं डी लिख दे रहा हूं सिर्फ। नो डोर इज वॉल, कोई भी डोर जो होगा वॉल नहीं होगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में कंक्लूजन चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा इन दोनों में। तो पहला लिखा गया है सम विंडोज आर वॉल्स, कुछ विंडो क्या होगा, वॉल होगा। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि विंडोज और डब्ल्यू में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो सम विंडोज आर वॉल बोला जा रहा है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वॉल के साथ डोर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसी तरह इस विंडो के साथ भी वॉल का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि डोर के अंदर आ रहा है वॉल, और जब डोर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा तो वॉल के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये जो कंक्लूजन आप देख पा रहे हैं रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा गया है कि नो डोर, नो वॉल इज डोर, कोई भी वॉल जो होगा डोर नहीं होगा। तो चेक करते हैं इसको, एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं और एक पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, नो वॉल इज डोर, वॉल और डोर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिक डायग्राम जो बोला जा रहा है क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं पॉसिबल डायग्राम। नो वॉल इज ए डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं होगा, बिल्कुल वॉल के साथ डोर का कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं बन सकता। ये भी क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, करेक्ट बोला जा रहा है। नो वॉल इज डोर, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी इसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं बना सकते हैं वॉल के साथ और इस डोर के साथ। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो हो जाएगा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाए, नो वॉल इज ए डोर। तो ओवरऑल जो हो जाएगा आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। कैसे डिजाइन करेंगे, कुछ रेड जो होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। उसके बाद देखिए ये ओवरऑल हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 हो गया डिजाइन, सम रेड आर ब्लू। अब यहाँ पे देखिए सम ब्लू आर ग्रे, कुछ ब्लू क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। कुछ हम लोग इसको इस तरह से शो करते हैं। ऑल ग्रे आर वाइट, सभी ग्रे क्या हो जाएगा, वाइट। इसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करेंगे, सभी ग्रे क्या हो जाएगा, वाइट। उसके बाद यह लिखा गया है यहाँ पे देखिए, नो वाइट इज ब्लैक, कोई भी वाइट जो होगा वो ब्लैक नहीं होगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, वेन डायग्राम आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन चेक करना है, कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा। गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा इस चीज को। जब ऐसा केस आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का केस देखिएगा, ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप इस कंक्लूजन आपको मिले, ठीक है, कंक्लूजन अभी हम देखेंगे उस पर भी क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक के केस में जो नो कंक्लूजन हो जाता है वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है, हमेशा रॉन्ग होगा। आपको विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अभी आप देखेंगे इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। चलिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, और देखिए पहला जो कंक्लूजन उसको पढ़िए एक बार। नो ब्लैक इज ग्रे, कोई भी ब्लैक जो होगा ग्रे नहीं होगा। इसके लिए आप यहाँ पे दो चीज लिख दीजिए, सबसे पहले लिखिए बेसिक डायग्राम और एक लिख दीजिए पॉसिबल डायग्राम। तो कोई भी ब्लैक जो है ग्रे नहीं होगा, ब्लैक ग्रे नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ब्लैक के साथ व्हाइट का कोई रिलेशन नहीं है, और व्हाइट के अंदर ग्रे है तो ग्रे का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो नो ब्लैक इज ग्रे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी बेसिक डायग्राम जो हो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जा रहा है। पॉसिबल डायग्राम देखिए, ब्लैक के साथ ग्रे का कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है ब्लैक का, और व्हाइट के अंदर ग्रे है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, जो बोला जा रहा है नो ब्लैक इज ग्रे, वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है सम ब्लू आर व्हाइट, कुछ ब्लू क्या होगा, व्हाइट होगा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ब्लू, यहाँ पे लिखा गया व्हाइट, और इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे रिलेशन है सम ब्लू आर व्हाइट, यानी ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है नो ब्लैक इज रेड, यहाँ मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, नो ब्लैक इज रेड, कोई भी ब्लैक जो है रेड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो हो गया ब्लैक और ये हो जाएगा आपका रेड, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लैक और रेड में कोई भी रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि नो ब्लैक इज रेड, तो बेसिक डायग्राम तो करेक्ट हो जा रहा है। बट अब आपको ये चेक करना है कि क्या पॉसिबल डायग्राम जो है करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लैक के साथ व्हाइट का कोई रिलेशन नहीं है, ग्रे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ब्लैक के साथ इस रेड के साथ रिलेशन हो सकता है, इस ब्लू के साथ हो सकता है, ठीक है। यानी रेड जो लिखा गया है उस रेड के साथ कुछ पार्ट क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। कुछ ब्लू जो लिखा गया है उस ब्लू के साथ कुछ पार्ट ब्लैक हो सकता है, या फिर ऑल पार्ट ब्लैक हो सकता है। क्वेश्चन में जिसके साथ नो दिया हो उसको छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ पार्ट शेयरिंग हो सकता है। यानी यहाँ पे देखिए इस केस में क्या होगा, जो पॉसिबल डायग्राम है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है नो ब्लैक इज रेड, बट इस केस में क्या हो रहा है, कुछ ब्लैक जो है वो रेड हो सकता है, क्योंकि इन दोनों इसके साथ और इसके साथ रिलेशन हो सकता है। क्योंकि करेक्ट जो कि आपको यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है रॉन्ग, यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है वो सिर्फ ग्रे के लिए है, व्हाइट के लिए, इस दोनों के लिए नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो पॉसिबल डायग्राम है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ओवरऑल बोले तो ये ओवरऑल ये जो आपका कंक्लूजन है नो ब्लैक इज रेड और रॉन्ग हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 रिमूव करते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नो वॉच इज साइकिल, कोई भी वॉच जो होगा साइकिल नहीं होगा। कैसे बनाएंगे इस चीज को देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ W लिख रहा हूँ वॉच के लिए, नो वॉच इज साइकिल, तो यहाँ पे वॉच के साथ साइकिल का कोई रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है नो साइकिल इज मोटर बाइक, कोई भी साइकिल जो होगा मोटर बाइक नहीं होगा। इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए शो कर दे रहा हूँ, नो साइकिल इज मोटर बाइक। अब फिर लिखा गया है सम ऑटो आर मोटर बाइक, कुछ ऑटो क्या होगा, मोटर बाइक होगा। ये आपका मोटर बाइक हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑटो के लिए OAUTO, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा वेन डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है
कंक्लूजन चेक करते हैं कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा, ये हम लोग को चेक करना होता है क्वेश्चन में। एटलीस्ट सम बैग्स आर स्टार। अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट का जो मीनिंग होता है, एटलीस्ट मीन होता है सम, आपको इस तरह से रीड करना है, सम बैग्स आर स्टार। एटलीस्ट सम मीनिंग क्या होता है, सम होता है, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सम पढ़ेंगे, सम बैग्स आर स्टार। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैग और स्टार के बारे में नहीं कुछ भी बोला गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सक्लूड कर देना है। ये ऑप्शन यानी ये जो कंक्लूजन है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार। अब यहाँ पे देखिए बैग और स्टार का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बैग और स्टार का कुछ भी यहाँ पे बोला ही नहीं गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। गाइस ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें कंक्लूजन दिया रहेगा लेकिन वेन डायग्राम उसका नहीं दिया रहेगा, उसका स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, सम साइकिल्स आर वॉचेस। कुछ साइकिल क्या होगा, कुछ साइकिल क्या होगा, वॉचेस, वॉच होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ साइकिल क्या होगा, वॉच होगा, बट यहाँ पे देखिए साइकिल और वॉच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्रॉस किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है डी में, ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस। सभी मोटर बाइक क्या होगा, वॉचेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं मोटर बाइक है और ये आपका वॉचेस हो जाएगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल मोटर बाइक आर वॉचेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी और डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन ए बी सी डी ओवरऑल देखा जाए सभी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑल लैडर्स आर एलिवेटर। जितने भी लैडर होंगे वो क्या होंगे, एलिवेटर होंगे। ओनली अ फ्यू स्टेयर्स आर वेज, ऑल वेज आर कैन एलिवेटर। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि अगर हम इस बात करें, इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए वेन डायग्राम डिजाइन करें, तो देखिए आप यहाँ पे मैं कैसे फंस जाऊंगा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑल लैडर आर एलिवेटर, सभी लैडर क्या होगा, एलिवेटर होगा, ठीक है। ये हमने डिजाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मीनिंग होता है सम स्टेयर आर वेज। सम स्टेयर क्या होगा, हो जाएगा वेज। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया ऑल वेज आर एलिवेटर। आप बताइए आप कैसे इसको डिजाइन करेंगे आप, अब यहाँ पे आप फंस गए, स्टक हो गए आप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, इसको पूरा हटा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑल फ्यू, इसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू यानी क्या हो जाएगा, सम स्टेयर आर वेज। तो पहले आप इसको डिजाइन कर लिए, सम स्टेयर क्या होगा, वेज हो जाएगा, WAYS। उसके बाद इसको देखिए ऑल वेज आर एलिवेटर, सभी वेज क्या हो जाएगा, एलिवेटर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से डिजाइन कर लेंगे, ई ले देंगे एलिवेटर की जगह पे, ऑल लैडर आर एलिवेटर, सभी लैडर क्या होगा, एलिवेटर। तो यहाँ पे मैं सभी लैडर को एलिवेटर इस तरह से मैं शो कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ये जो स्टेटमेंट लिखा गया था सभी, उसका वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है नो एलिवेटर्स आर लैडर। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सिंगल डायग्राम अगर आपका बनता है, देखिए आपका सभी क्या अगर सिंगल डायग्राम में आ गया, ऐसे केस में क्या होता है, जो नो कंक्लूजन होता है वो एलवेज क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। सिंगल डायग्राम के केस में क्या होगा, नो कंक्लूजन क्या होगा, एलवेज रॉन्ग होगा, ठीक है। तो नो एलिवेटर्स आर लैडर के लिए आपको बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देख के, अगर आप इस वेन डायग्राम को देख के बोल सकते हैं कि जो नो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल डायग्राम के केस में क्या होता है, सिंगल वेन डायग्राम के केस में क्या होता है, नो कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग होता है, ठीक है। तो गाइस ये आपका जो कंक्लूजन 1 हो रॉन्ग हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑल लैडर्स आर एलिवेटर, सभी लैडर क्या होगा, एलिवेटर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी लैडर जो है एलिवेटर है, क्योंकि लैडर क्या है, एलिवेटर के अंदर में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है आज समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट आता है कभी भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप उस पर एक नया वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। गाइस अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।